बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर पेच फंसा हुआ है। लगातार कांग्रेस पत्ता नहीं खोल रही है। पहले राहुल गांधी से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो वो इस सवाल को टाल दिए। आज दिल्ली में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सीएम फेस कौन होगा। पहले तो वे इस सवाल को टाल गए, फिर उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री जनता तय करेगी। हालांकि राजद और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस प्रोजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है। इसके साथ ही सीट शेयरिंग के मामले पर भी कृष्णा अल्लावरू ने अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि गठबंधन में नए साथी आएंगे तो सभी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तभी नए साथी को मौका मिलेगा। हर प्रदेश में अच्छी और खराब सीटें होती है, बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों का ध्यान रखना चाहिए। सीट शेयरिंग के समय सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। पहले सुनिए कृष्णा अल्लावरू क्या कुछ कह रहे हैं। इस पे काफी सवाल आएंगे तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूं। आज की स्क्रीनिंग का मेन मकसद था कि आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। टाइमलाइंस ये तय हुआ है कि ब्लॉक कमिटीज और जिला कमिटीज से जो नाम आएंगे वो 14 सितंबर तक आनी चाहिए। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की कमेटी की मीटिंग 16 सितंबर को पटना में तय हुआ है और औपचारिकता से फॉर्मली स्क्रीनिंग कमेटी का काम 19 सितंबर से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग कमेटी के जितने क्वेश्चंस होंगे ये शायद सबको एड्रेस करेगा। तो अभी आप आगे पूछ सकते हैं। कृष्णा जी, एक सवाल ये है कि कृष्णा जी, सवाल एक ये है कि आपने खुद कहा कि आप सहयोगी दलों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। आपने कहा कि कुछ और दल नए आए हैं गठबंधन में तो अपनी किसी से सीटें छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़ी और 19 जीती। ज्यादातर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को हारने वाली सीटें दे दी गई, तो क्या इस पर कोई टारगेट करेंगे आप कि 70 ना लड़े, आप 60 लड़े, 58 लड़े, 62 लड़े, लेकिन वो सीटें लड़े जो विनिंग सीटें हो, कम से कम जहां कांग्रेस मजबूत हो, सिर्फ सीटें लड़ने के लिए ना लड़े। इसके लिए कोई फॉर्मूला? ये बात सही है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी दल, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार इस चीज का विशेष ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अच्छा प्रोग्रेस। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि सारी खराब सीटें एक दल को जा रही हैं और सारी अच्छी, क्योंकि आपने कहा, और दूसरा कि क्या सिटिंग एमएलए के पत्ते कटेंगे, क्योंकि सिटिंग एमएलए भी हैं आपके, उनके पत्ते, या उनको दोबारा टिकट दिया जाए? ये इन सारे मुद्दे का जो है हम इंटरनल अपने पार्टनरों के साथ ऑडिट कर रहे हैं और ये जो ऑडिट हम आपस में कर रहे हैं हर मुद्दे पर कर रहे हैं। जब ये सारे मुद्दे बाहर आएंगे तो आपके साथ बैठ के आराम से बात करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है, इशू बेस जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे के अनुकूल हम सीट शेयरिंग को भी उसमें हम जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी जितना भी सवाल आते हैं उस हर सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर हम सकारात्मक रूप से अंदर भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल सर इधर से ले लिए। सर, एक सवाल ये है कि सप्लीमेंट्री सवाल बहुत आ रहे हैं, एक सवाल के बाद एक सवाल। सप्लीमेंट्री के लिए कागज की ऐड, सर सुनिए ना,
ये बात एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो क्या एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी कैंपेन का कि क्या आपके ज्वाइंट मैनिफेस्टो पे आपकी कोई बात हुई है? अगर हुई है तो उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है और क्या उसके किसी पॉइंट्स पे आप लोग बात करना चाहेंगे ज्वाइंट मैनिफेस्टो? देखिए, हमारी एक मुख्य कमिटियां हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसमें हमारा मैनिफेस्टो कमेटी भी है, कैंपेनिंग कमेटी भी है, और उस पर हम बहुत तेजी से काम किए हैं। जहां तक आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी ही आपके बीच कई गुलदस्ते के रूप में हम हर घर अधिकार यात्रा को, हर घर जो है अधिकार को लेकर के हम डोर टू डोर कैंपेनिंग ज्वाइंटली करने जा रहे हैं, जिसमें हम खास करके माई बहन मान योजना जो 2500 रुपये है, 200 यूनिट बिजली माफी का जो है सवाल है, हम 25 लाख के जो है हम स्वास्थ्य बीमा देंगे। तो ये सब मैनिफेस्टो का पार्ट है, आएगा वो ये मैनिफेस्टो। महागठबंधन का ही बात हो रहा है। प्रक्रिया मैं क्लियर कर देता हूं। महागठबंधन का मैनिफेस्टो कमेटी है, जो इसमें तमाम गठबंधन के पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन्होंने एक डिटेल मैनिफेस्टो सबमिट किया है, प्रेजेंट किया है कोऑर्डिनेशन कमेटी को। उस पे विचार हुआ है, उस पे कुछ फीडबैक दे रहे हैं। ये नहीं लास्ट 1990 में जगह था तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, इस पर अगर महागठबंधन जीत गए तो कांग्रेस से बिहार का सीएम क्या आरजेडी के अंदर ही बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। तो आपने सुना कृष्णा अल्लावरू को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार का सीएम जनता चुनेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी, मैनिफेस्टो महागठबंधन का होगा। मैनिफेस्टो को लेकर हम हर घर अधिकार यात्रा निकालेंगे और इसमें लोगों को मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी और खड़गे की अध्यक्षता में बिहार के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। 2 घंटे तक यह बैठक हुई और सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ था। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर अड़ी हुई है। मीटिंग के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कैंपेन, मैनिफेस्टो, कैंडिडेट का चुनाव जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीएम जो होगा बिहार का, उसे जनता तय करेगी। तो बड़ी बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने साफ नहीं किया कि सरकार अगर महागठबंधन की बनती है तो जो सीएम होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन लगातार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी यादव को अपना सीएम मान रही है, सीएम चेहरा मान रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात से साफ इनकार कर रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग किस तरीके से होता है। जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।